हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th के केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए और सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस यूनिट के टोटल हम 100 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है विच वन इज द एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनमें से कौन सा एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मोल होता है। तो इसका क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, मोल। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे कि मोल इज द एसआई बेस यूनिट। मोल क्या है? इसके अंदर एसआई बेस यूनिट है और किसका है वो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट बेस यूनिट है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। कौन सा लॉ है जो ये शो करता है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय? मैटर को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। हम एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे। दिस लॉ गिवन बाय लेवोसायर। किसने दिया था? लेवोसायर ने ये लॉ दिया था। टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। उसने क्या बात कही थी कि टोटल मास होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ये बात उसने कही थी और ये क्या चीज शो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच लॉ इज वेरीफाइड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्मिंग वाटर। कौन सा लॉ वेरीफाई करता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होके क्या बनता है? वाटर बनता है। तो इसमें गेल-लुसाक फॉर गैसियस वॉल्यूम क्या करता है? इसको वेरीफाई करता है। तो इसका क्या आएगा? बी ऑप्शन सही आंसर आएगा, गेल-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ये इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम कहेंगे टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। दो वॉल्यूम किसके? हाइड्रोजन के हैं। एक वॉल्यूम किसका है? ऑक्सीजन का है। और दोनों कंबाइन होके क्या बनाते हैं? दो वॉल्यूम किसके बनाते हैं? वाटर के बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ एसआई। इनमें से कौन सी एसआई क्वांटिटी नहीं है? तो इसमें कैलोरी है वो एसआई क्वांटिटी नहीं है। तो इसका क्या आएगा? इसके अंदर सी ऑप्शन आएगा, वो क्या आएगा? सही आंसर आएगा, कैलोरी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कैलोरी किसका यूनिट है? एनर्जी का है। नोट द एसआई बेस यूनिट। एसआई बेस यूनिट ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 AMU इक्वल टू, एक AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1 AMU बराबर होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 भाग होता है कार्बन 12 एटम का, उसके बराबर होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बाय डेफिनेशन 1 एटॉमिक मास यूनिट, डेफिनेशन के अनुसार एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1/12 ऑफ एक कार्बन 12 एटम्स मास के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट फॉर एवोगैड्रो नंबर। इनमें से एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कौन सी है? इसमें एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है वो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। क्या वैल्यू है इसकी? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलर मास इज। मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलर मास किसके बराबर होता है? ग्राम एटॉमिक मोलिकुलर या मोलर मास के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। इनमें से एसआई यूनिट मास का कौन सा है? तो एसआई यूनिट मास का क्या है? किलोग्राम है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा, किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द बेस यूनिट ऑफ मास इज एसआई किलोग्राम, यानी बेस यूनिट है मास का, एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर। मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा 18 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 16 मास किसका होता है? एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 मास ऑक्सीजन का होता है, टोटल कितना हो जाएगा? 18 ग्राम पर मोल मोलर मास हो जाएगा वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वावेलेंट मास इज डिफाइंड एज। इक्वावेलेंट मास किसको डिफाइन करता है? इक्वावेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी के बराबर होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा। मोलिकुलर वेट डिवाइड किससे करेंगे? वैलेंसी से करेंगे उसकी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम। इक्वावेलेंट मास किसके बराबर होता है? मोलर मास। मोलर मास को डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, यानी वैलेंसी से उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें इक्वावेलेंट मास है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स। इसमें क्या बोला गया है? 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होते हैं? तो 1 मोल ऑफ CO2 में कितने होते हैं? 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी हम। 1 मोल ऑफ CO2 कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो इसका मीनिंग 1 मोल ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे? 2 मोल ऑक्सीजन के होंगे। और 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर के। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर को, और हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। ये ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंपीरिकल फॉर्मूला। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इंपीरिकल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है? तो सी ऑप्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंपीरिकल फॉर्मूले को, CH। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। उसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होता है? तो रिएक्टेंट दैट लिमिट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। वो रिएक्टेंट जो क्या करता है? लिमिट प्रोडक्ट बनाता है, उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही आएगा? सी ऑप्शन इसका क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? कंप्लीटली कंज्यूम होता है पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन। क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमें बताने हैं कि ये वैल्यू दे रखी है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे ये इसके अंदर हमें बताना है। वैल्यू क्या है? 0.004500। इस वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4500 वैल्यूएबल अमाउंट है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 4। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। जीरो के बाद, डेसिमल के बाद जितने भी यूजफुल नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या यूजफुल नंबर है? 4500। तो कितनी वैल्यू है ये? 4 है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मैक्सिमम एटम। मैक्सिमम एटम किस में होते हैं? तो मैक्सिमम एटम किस में होंगे? इसका ए ऑप्शन सही आंसर आएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। H2 हैज लोवेस्ट मोलर मास, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है? सबसे कम होता है। और ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 ग्राम वो सभी में सेम है। जिसका मोलर मास क्या होगा? कम होगा, उसके अंदर एटम की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम होगी। H2 हैज लोवेस्ट मोलर मास, उसका मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने एटम्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है 96500। इसको 1 फैराडे भी कह देते हैं। इस वैल्यू को कूलम्ब्स के बराबर होता है। इस केस में क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 जोन इलेक्ट्रॉन।
यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, 96500 कूलाम्स की वैल्यू मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम। एक्सप्लेनेशन में क्या गया है, इसको 1 फैराडे भी कहते हैं। 96500 96,500 कूलाम्स, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये किसके बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इनमें से कौन सा पोस्टुलेट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, एटम कैन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी ये पोस्टुलेट है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। डाल्टन सेड एटम आर इंडेस्ट्रक्टेबल, डाल्टन क्या कहता है, एटम इंडेस्ट्रक्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज डबल, अगर क्या करें हम, मोलिकुलर फॉर्मूला है कोई भी कंपाउंड का, वो क्या कर दें हम, डबल कर दें। इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला, किससे, उसके इंपीरिकल फॉर्मूले से उसको क्या कर दें हम, डबल कर दें। इट्स इंपीरिकल फॉर्मूला का मास कितना होता है, उसका 30 होता है। तो मोलिकुलर फॉर्मूले का मास क्या होगा उसका, ये बताना है हमें। तो इंपीरिकल फॉर्मूले का मास अगर 30 होता है और उसको डबल करना है हमें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी 30 × 2 हो जाएगा, 60 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 60। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलिकुलर मास किसके बराबर होता है, n गुणा में इंपीरिकल फॉर्मूला मास के बराबर होता है। n की वैल्यू कितनी है, डबल होगा, 2 आ जाएगी, और इंपीरिकल फॉर्मूला मास क्या है, 30 है, टोटल कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें मोल भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, लीटर भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, केल्विन भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल आर एसआई यूनिट, सारे के सारे क्या है, वैल्यू है वो एसआई यूनिट है फॉर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच, यानी लेंथ है वो किस में मापी जाती है, मीटर में मापी जाती है, तो ए सही है इसमें। दूसरा टाइम है, टाइम किस में मापा जाता है, सेकंड के अंदर मापा जाता है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस में मापा जाता है, केल्विन में मापा जाता है। तो ए, बी और डी तो क्या है, करेक्ट मैच है, परंतु जो सी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट मैच नहीं है। इसके अंदर करंट है, करंट अलग है और जूल अलग है, तो इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, और करंट यूनिट ऑफ एम्पियर, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, एक एटम है कार्बन 12 का, उसका मास कितना होगा। तो उसका मास कितना होता है, 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम्स के बराबर होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 मोल कार्बन 12 किसके बराबर होता है, 12 ग्राम के। 1 एटम किसके बराबर होगा, 12 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस लॉ हेल्प टू ड्राइव एवोगाड्रो लॉ, कौन सा गैस लॉ है जो एवोगाड्रो लॉ है उसको ड्राइव करता है। तो इसमें क्या आएगा, गे-लुसेक लॉ है, वो एवोगाड्रो लॉ को ड्राइव करता है। तो इसमें क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा गे-लुसेक लॉ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसकी। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी इसको हम कहते हैं। गे-लुसेक हेल्प एवोगाड्रो लॉ, किसको किसके लिए हेल्प करता है, एवोगाड्रो फॉर्मुलेट हिज हाइपोथेसिस, एवोगाड्रो ने जो हाइपोथेसिस बनाई थी, लो दिया था, उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर शो द करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन क्या एसआई यूनिट किसका है, टेम्परेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए सैंपल कंटेन्स 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल, एक सैंपल के अंदर कितने मोलिक्यूल हैं? 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोलिक्यूल्स हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इट, कितने मोल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ये इसके अंदर पूछा गया है इसके अंदर। तो इस केस में क्या होंगे कि अगर इसमें क्या होगा, इसमें 0.5 मोल होंगे तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा 0.5 मोल। आएगा कैसे वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में हम। 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो इसमें क्या होगा? 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 को डिवाइड करेंगे हम 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 मोल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या है? 40% क्या है? कार्बन है, 6.7% क्या हाइड्रोजन है, 53.3% क्या उसके अंदर ऑक्सीजन है। तो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला हमें बताना है, सॉल्व करना है इसको हम। तो उसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? ए ऑप्शन सही आंसर आएगा, CH2O आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें हम। इसमें क्या होगा कि कार्बन का मास कितना है? कार्बन का मास कितना आएगा इसके अंदर? एज्यूम करते हैं टोटल कितना है? 100 ग्राम है। तो इसमें कार्बन का मास कितना आएगा? 40 ग्राम आएगा। कार्बन का मास कितना आ जाएगा? इसमें 40 ग्राम आ जाएगा। उसको डिवाइड किससे करेंगे हम? कार्बन के मास से डिवाइड करेंगे हम। तो नंबर ऑफ मोल बन जाएंगे हमारे पास। कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे? 3.33 मोल बनेंगे। ऐसे हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.7% का मीनिंग क्या है? 6.7 ग्राम। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। उस 1 से डिवाइड करेंगे, कितने आएंगे? 6.7 मोल आ जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लेंगे हम। ऑक्सीजन की वैल्यू है 53.3% वैल्यू दे रखी है, 53.3 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। 16 से भाग करें, कितनी वैल्यू आएगी? 3.33 मोल आ जाएगी। तो इसमें रेशियो निकालेंगे इनका। पहले तो हम क्या करेंगे? 3.33 को डिवाइड करेंगे 3.33 से, यानी तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी इसके अंदर। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? 6.7 को 3.33 से डिवाइड करेंगे, इसमें वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर 3.33 वैल्यू है, उसको क्या करेंगे हम? 3.33 से डिवाइड करेंगे। इसके इन तीनों केस के अंदर जो कम वैल्यू होती है उससे डिवाइड करना होता है। तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1:2:1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका ये ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा, यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन का क्या होता है? C6H6 होता है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो हमें बताना है। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? CH इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा, तो C ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है इसका? C6H6 में 6:6 होता है। तो इसमें क्या आएगा? CH में क्या आएगा? 1:1। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? इसमें C ऑप्शन सही आंसर आएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप क्या होते हैं? वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइसोटोप हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहती है? उसकी सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए डिराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा है डिराइव्ड यूनिट है? तो इसमें क्या आएगा? न्यूटन है, वो क्या है? इनका डिराइव्ड यूनिट है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। बाकी सारे क्या है? बेस यूनिट है, किलोग्राम, सेकंड और मोल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन्स किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्या है? ड्राइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट से ड्राइव हुआ यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। कौन सी मेजरमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है? तो इसमें डी ऑप्शन क्या आएगा? इसके अंदर सही आंसर आएगा 5.000 ग्राम। क्यों ऐसा? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोर सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी वैल्यू प्रिसाइज होगी, यानी एक्यूरेट वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज ए करेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा है वो सही पेयर है, जिसमें बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ये क्या है पेयर, सही पेयर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पास्कल, पास्कल क्या है, यूनिट होता है, किसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट प्रेशर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 273 केल्विन इन सेल्सियस, यानी 273 केल्विन को हमें सेल्सियस में बदलना है तो किसके बराबर होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, केल्विन कितना है इसमें 273 है, 273 में से 273 को माइनस करेंगे हम तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair of substance illustrate the law of multiple proportion, इनमें से कौन सा पेयर है जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को शो करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में कार्बन का मास क्या रहता है, फिक्स रहता है, सिर्फ ऑक्सीजन का मास होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ कंटेन सेम 2 एलिमेंट, दोनों में क्या होते हैं, 2 एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। इन कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, 12 ग्राम कार्बन कंबाइन होता है किसके साथ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है। ऐसे ही दूसरे केस के अंदर हम देखेंगे, सेकंड केस के अंदर क्या कहा गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसमें क्या 12 ग्राम क्या है, कार्बन है, कंबाइन किससे होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होता है। तो रेशियो क्या होता है, ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आएगा, 16:32 आएगा, जिसको क्या कहेंगे सिंपल रेशियो में 1:2, ये सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaOH, हमें क्या बताना है, मोलर मास बताना है। किसका मोलर मास बताना है हमें, NaOH का मोलर मास बताना है। इस केस में क्या होगा, Na का मास कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी दोनों मिला के 39, और 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का, टोटल कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 40 ग्राम पर मोल, ये आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस केस में सोडियम का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल को ऐड करें कितना आएगा 40 ग्राम मोल आ जाए पर मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, 1 मोल कोई भी गैस है STP पे किसके बराबर होती है, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP की फुल फॉर्म होती है, किसके बराबर होती है वो 22.4 लीटर के बराबर होती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 22.4 लीटर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। एवोगैड्रो लॉ, 1 मोल ऑफ गैस एट STP किसके बराबर है, 22.4 लीटर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन, जो मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल है वो किसके ऊपर बेस है, तो वो कार्बन 12 के ऊपर बेस है। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कार्बन 12। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मॉडर्न एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट स्केल बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप, कौन से कार्बन 12 के आइसोटोप के ऊपर बेस है। द स्टैंडर्ड इज डिफाइंड सच दैट 1 एटम ऑफ कार्बन 12, इसमें क्या डिफाइन करता है, 1 एटम कार्बन 12 का है, मास एग्जैक्टली इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट, उसका किसके बराबर होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर उसका मास होता है। ऑल अदर एटम आर मेजर्ड रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, जितने भी बाकी एटम है उनका मास इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यू किसकी मानते हैं, कार्बन 12 की, उसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू को हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 22 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर, 44 ग्राम, यानी टोटल मास CO2 का 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। तो इसमें किस में पूछा है, हमें पूछा गया 22 ग्राम ऑफ CO2 में पूछा गया है, तो 44 से हाफ है ये, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 44 में 1 मोल होते हैं तो 22 में कितने आएंगे 0.5 मोल आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलर मास CO2 का कितना होता है 44 ग्राम पर मोल होता है।
तो 22 में पूछा है अपने से, तो कितना आएगा 0.5 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, कौन सा मेथड है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करता है। इसमें मोल कंसेप्ट है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिटरमाइन करता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा मोल कंसेप्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। परसेंट कंपोजिशन दी होती है, उससे क्या निकालते हैं, पहले हम मोल निकाल लेते हैं, फिर क्या निकालते हैं, उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, और उसके बाद क्या मिलता है हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला की फॉर्मूला है वो हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4 के अंदर कितने एटम्स होते हैं। 1 मोल के अंदर एटम वैसे होते हैं, एवोगैड्रो होते हैं, परंतु यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, टोटल कितने एटम है, 5 एटम है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻24 वैल्यू आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 CH4 में कितने एटम है, 5 एटम है। 1 मोल CH4 है, उसमें 5 एटम है, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 3.011 मल्टीप्लाई 10⁻24। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है CH2O होता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 6 कार्बन है, 12 इसमें हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है, ये सिंपलेस्ट रेशियो है। उसके बाद इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1:2:1 आ जाएगा, यानी 1 क्या इसमें कार्बन है, 2 क्या इसमें हाइड्रोजन है और 1 क्या इसमें ऑक्सीजन है, ये क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 मोल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन, कितने मोल सैंपल है, 2 मोल सैंपल है, किसका, हाइड्रोजन का है। कंटेन हाउ मैनी मोलिक्यूल्स, उसमें कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ये बताना है, कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। 2 मोल सैंपल है हाइड्रोजन का, तो उसमें मोलिक्यूल्स कितने होंगे, 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻24 क्या होंगे, इसमें मोलिक्यूल्स होंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके अंदर हम, यानी कि क्या बोला गया हमें, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन में 2 मोलिक्यूल होंगे, 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं, 2 में कितने होंगे, डबल हो गया, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻24 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट एन SI बेस यूनिट, इनमें से SI बेस यूनिट कौन सा नहीं है, नोट बोला गया इसके अंदर, नहीं है, कौन सा SI बेस यूनिट इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है, SI बेस यूनिट है वो मीटर, इसमें न्यूटन नहीं है, तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा न्यूटन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूटन इज डिराइव्ड SI यूनिट ऑफ फोर्स, किससे ड्राइव किया होता है न्यूटन को, SI यूनिट फोर्स से ड्राइव हुआ होता है, इसलिए बेस यूनिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, इनमें से किसका है मैक्सिमम मास होता है, तो इसमें क्या होगे, मैक्सिमम मास किसका होगा, जिसमें यानी कि एटम का जो मोलर मास है अलग अलग का वो ज्यादा होगा, यानी मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा उसको कह देंगे हम, तो इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, 1 मोल ऑफ CO2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें हम, CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल होता है, मोर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना होता है, 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है, और ये अमोनिया इसका कितना होता है, 17 होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होता है, 1 मोल का ज्यादा होता है, कैसे ज्यादा होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और 1 ऑक्सीजन का 16, 32 ये हो गया और 12 ये हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 44 ग्राम पर मोल आ जाएगा, और इसका क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP, इसको ऐसे सोच सकते हैं हम, 4.4 ग्राम है, तो इसमें क्या कहेंगे हम कि 44 ग्राम CO2 के अंदर STP किसके बराबर होता है, 1 मोल बराबर होता है 44 ग्राम ऑफ CO2 के,
उसके बाद हमसे पूछा गया है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर गैसियस फॉर्म के अंदर। तो 44 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? 44 ग्राम होगा 22.4 लीटर गैस के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा कितने में गया? 4.4 में पूछा गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, 2.24 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? 4.4 ग्राम CO2। मोलर मास कितना है CO2 का? कितना है? 44 ग्राम पर मोल है। मोल निकालेंगे हम CO2 के, कितने आएंगे? 4.4 ग्राम डिवाइड बाय 44 ग्राम, मास इन ग्राम बटा में मोलर मास, इससे डिवाइड करेंगे, कितने मोल आ जाएगा? 0.1 मोल आ जाएगा। ईच CO2 हैज 2 ऑक्सीजन एटम। प्रत्येक CO2 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 2 होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो कितने मोल आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 0.2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा, 3.2 ग्राम आ जाएगा इस केस में। सो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना आ गया हमारे पास? 3.2 ग्राम। द नन ऑफ द ऑप्शन इन लीटर, लीटर में कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। बट इफ दिस मीन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं O2 गैस की, तो किसके इक्विवेलेंट है? 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम। तो 0.1 मोल ऑक्सीजन, 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम, 0.2 मोल एटॉमिक फॉर्म में है तो 0.2 मोल होगा। अगर मोलिकुलर फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका 0.1 मोल हो जाएगा। और 0.1 मोल को अगर 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2.24 लीटर इसके अंदर आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर शो द करेक्ट SI प्रीफिक्स। इसमें से कौन सा करेक्ट SI प्रीफिक्स है? इसमें क्या आएगा? 10 की पावर 6 -6 होती है, किसके बराबर होती है? माइक्रो के बराबर होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। यही एक्सप्लेनेशन में शो किया गया है। माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगैड्रो लॉ सेज, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सेम कंडीशन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इक्वल वॉल्यूम है गैस का, सेम कंडीशन पे रखते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन, ये फंडामेंटल आइडिया किसका था? एवोगैड्रो लॉ का फंडामेंटल आइडिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, 1 लीटर गैस है STP के ऊपर, उसका वेट कितना है? 1.16 ग्राम। इट कैन पॉसिबल, तो वो कौन सी गैस होगी? तो वो गैस होगी इसमें इथाइन, यानी बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा C2H2। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1 लीटर ऑफ गैस, 1 लीटर गैस है STP पे, कितनी वैल्यू है? 1.16 ग्राम। मोलर वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर के बराबर होता है STP के। तो मोलर मास कितना होगा इसका? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.16 ग्राम मल्टीप्लाई 22.4 लीटर कितना आएगा? 26 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो एसिटाइलिन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 26 ग्राम पर मोल होता है। तो इससे एग्जैक्टली मैच करता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बी आंसर इसका सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कितनी मात्रा का वेट है ऑक्सीजन का चाहिए फॉर कंप्लीट कंबशन। किसके कंप्लीट कंबशन के लिए? 2.8 किलोग्राम ऑफ इथीन। 2.8 किलोग्राम इथीन के कंबशन के लिए कितना वेट है ऑक्सीजन का हमें चाहिए? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें क्या आएगा? इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, 9.6 किलोग्राम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंबशन रिएक्शन कौन सी होती है? इथीन को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा इसके अंदर। तो 1 मोल है C2H4 के लिए, यानी 28 किलोग्राम के लिए, 8 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। 28 ग्राम के लिए यानी 3 मोल यानी 96 ग्राम क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। हमें किस में पूछा गया है इसके अंदर कि 2800 ग्राम के लिए, 2800 ग्राम के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए? तो उसके लिए हमें कितनी चाहिए? 9.6 किलोग्राम चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। इफ 8 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट,
क्या कहा गया है, 8 ग्राम O2 किससे रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन से। हाउ मच H2 इज नीडेड, कितनी मात्रा की हाइड्रोजन चाहिए। अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ तो हमें कितनी मात्रा की हाइड्रोजन गैस चाहिए। तो इस केस में इसका आंसर आएगा, इसका 1 ग्राम आएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। O2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, क्या बनता है, वाटर बनता है। और वाटर के अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल में एक O2 होता है, इसका मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। और 32 ग्राम अगर वाटर बनाना है हमें तो उसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम, यानी 4 एटम हाइड्रोजन के हैं। और एक एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। 32 के लिए कितने चाहिए, 4 ग्राम चाहिए। हमें पूछा किसमें गया है, 8 ग्राम में। तो 8 ग्राम में कितने चाहिए, 1 ग्राम H2 चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0405, 0.405 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओनली नॉन जीरो डिजिट एंड ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट्स होते हैं जीरो को छोड़ के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। कोई भी नॉन जीरो डिजिट से के पहले जीरो है वो काउंट नहीं होगा, नॉन जीरो डिजिट के बाद में जो जीरो है वो क्या होंगे, काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1 पॉइंट, इसमें क्या किया गया है, 1.24 ग्राम फॉस्फोरस, 1.24 ग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है किसमें, 2.2 ग्राम के अंदर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही आएगा, तो इसमें क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, P4S3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोलर मास कितना होता है फॉस्फोरस का, मास कितना दिया गया है, 1.24 ग्राम दिया गया है। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है, 2.2 ग्राम है। तो परसेंट किसकी निकालनी है हमें, फॉस्फोरस की। तो 1.24 ग्राम दिया गया है, टोटल कितना है 2.2 ग्राम है, उसमें परसेंट निकालेंगे कितनी आएगी, 56.36% आएगी। तो ये कौन से फॉर्मूले से मैच करती है, ये P4S3 से मैच करती है, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास आएगा इसका 220 ग्राम पर मोल। और परसेंट निकालेंगे फॉस्फोरस की इस केस के अंदर, तो इसमें परसेंट कितनी आएगी, 56.36। ये परसेंट है जो ये किससे मैच करती है, ये इस परसेंट से मैच करती है। तो इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, P4S3 आएगा। थैंक यू।